नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अभी के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, जो आपका रेलवे में एनटीपीसी में 12 लेवल यानी 12वीं पास के लिए जो भर्ती आया है, उनको फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो पहला बार एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे हैं, अभी-अभी 12 पास किए हैं, उनको फॉर्म भरना है। आखिर उनको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि हम जाकर डायरेक्ट फॉर्म भर देंगे तो ऐसे नहीं होता है। बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको कॉलेज से लाना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ता है। तो आपके लिए 10 डॉक्यूमेंट्स लगता है। कितना? 10 चीज़ आप लेकर जाइएगा, तभी आप आरआरबी एनटीपीसी 12वीं लेवल का फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसमें एक और सबसे बड़ा मुद्दा आता है, क्या टाइपिंग वाला सर्टिफिकेट पोस्ट के लिए लगता है कि नहीं लगता है? आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम आपको 10 सर्टिफिकेट बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, कौन-कौन सा लगेगा कि आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा 12 लेवल पर, टाइपिंग सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। जो साथी मेरे नए होंगे चैनल पर, पहला बार वीडियो को देख रहे हैं, अपने भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए अब हम 10 डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको एक-एक करके बताने चल रहे हैं। उससे पहले अगर आप एनटीपीसी का तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बहुत से लोगों का कमेंट रहा, सर बेस्ट बुक कौन सा रहेगा? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, किरण पब्लिकेशन का आपके सामने जो 2021 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसका सॉल्व पेपर दिखाई दे रहा है। उस सॉल्व पेपर को लेकर बनाइए। सॉल्व पेपर बनाने के बाद आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, सपोज डेट मान लीजिए आपको मैथ में प्रॉब्लम है, तो आप किरण पब्लिकेशन का रेलवे ऑल एग्जाम मैथ का सॉल्व पेपर ले लीजिए। इसमें 1996 से लेकर अभी तक मैथ का सभी क्वेश्चन दिया गया है, चैप्टर वाइज टाइप वाइज दिया गया है, जिससे आप मैथ को मजबूत कर लीजिएगा। ठीक उसी तरह से किरण पब्लिकेशन का रेलवे ऑल एग्जाम रीजनिंग का ले लीजिए, 1996 से लेकर अभी तक एकदम सेम दिया गया है। यहाँ से आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। अगर जीके जीएस में प्रॉब्लम है तो रेलवे ऑल एग्जाम समान जानकारी एवं विज्ञान का जो किरण पब्लिकेशन का बुक दिखाई दे रहा है, आप वहां से जीके जीएस मजबूत कर लीजिएगा। इन 4 बुक के माध्यम से आप एनटीपीसी का बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इस बुक को लेने के लिए आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मार्केट से भी खरीद सकते हैं। चलिए अब देखिए 12वीं के लिए जो पास पर एनटीपीसी का भर्ती है, उसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। पहला जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, वो आपका अनिवार्य रूप से लगेगा क्या चीज? बैंक। ठीक, बैंक अकाउंट, अकाउंट डिटेल्स। ठीक, आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स लगेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स आखिर क्यों लगेगा? तो बैंक अकाउंट डिटेल्स इसलिए लगेगा कि जो आपको फॉर्म फिलअप में 500 रुपया फी लिया जाता है, किसी से 250 रुपया लिया जाता है, तो 500 रुपया वाले को 400, 250 वाले को 200 रुपया रिटर्न कर दिया जाता है जब आप सीबीटी एग्जाम दीजिएगा। इसलिए आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स उसी टाइम ले लिया जाता है, फॉर्म फिलअप टाइम ही। इसलिए आप बैंक अकाउंट लेकर जाइएगा, उसमें आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर आपका लगता है। दूसरा आपका करंट फोटो लगेगा। क्या चीज? करंट फोटो लगेगा। ठीक, तो आपको एक करंट फोटो लेकर जाइएगा, जिसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? व्हाइट होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो साइबर कैफे वाला उसे मॉडिफाई करके बना देते हैं। तो पहला आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स लगेगा, दूसरा आपके पास एक फोटो होना चाहिए। तीसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है उसको देखिए, वो आपका तीसरा जो है कास्ट सर्टिफिकेट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है, जिसका नाम है कास्ट। क्या चीज? कास्ट सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट। ठीक, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट किसका किसका लगेगा? तो देखिए, अगर ईडब्ल्यूएस से भरना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से भरना चाहते हैं तो ओबीसी, एनसीएल, अगर एससी है तो एससी का, एसटी है तो एसटी का। ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है तो ओबीसी, एनसीएल का, एससी एसटी का लगता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट एनसीएल कैसे बनता है? तो ओबीसी सर्टिफिकेट एनसीएल कैसे बनता है, पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, 2-3 वीडियो पहले होगा, उसमें बताए हैं
कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे बनता है और कितना दिन पुराना आपका लगता है। ओबीसी के बारे में उसमें संपूर्ण जानकारी दिए हुए हैं और एससी एसटी के बारे में भी उसमें बताए हैं, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपका सिग्नेचर लगेगा। क्या? सिग्नेचर। ठीक, आपका साइन लगेगा, सिग्नेचर आप जिस लेटर में करते हैं वैसे ही कीजिएगा। ये नहीं कि यहाँ पर दूसरे कर दिए, वहां पर दूसरे, वहां पर दूसरे। इससे प्रॉब्लम क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और कास्ट सर्टिफिकेट का आपका नंबर अभी ही डाला जाता है, जो नंबर अभी डाला जाएगा फॉर्म फिलअप में वही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में देखकर चेक किया जाता है। उसके बाद अगला जो आपका लगता है वो क्या है, तो है आपका 10th का। क्या चीज, एकदम देखते चलिए क्या क्या लगेगा। 10th, ठीक, 10th का आपसे लिया जाएगा रोल नंबर, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद आपसे लिया जाएगा पासिंग डेट। यानी जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो 10th क्लास का आपका रोल नंबर मांगेगा, सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, पासिंग डेट मांगेगा। तीनों ध्यान से भरिएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में। जब आप लेकर जाइएगा तो वहां ये सब चीजें मिलान किया जाता है। उसके बाद अगला आपको क्या लगेगा, वो है 12 लेवल पर, यानी 12 का आपका रोल नंबर एकदम सेम, सर्टिफिकेट नंबर और पासिंग डेट। यानी 12 लेवल का भी आपका 12 का भी रोल नंबर लगेगा, सर्टिफिकेट नंबर और पासिंग डेट आपका लगेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका जो लगेगा वो क्या है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपके पास द मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लगेगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा। मोबाइल नंबर कौन सा देना है इसको ध्यान रखिए, जो आपका चालू हो, जिस पर ओटीपी आए वही नंबर दीजिएगा। जो आपको लॉन्ग टाइम चलाना है वही नंबर दीजिएगा। अगर भर्ती में 1-1.5 साल डिले होता है तो आपको मैसेज हो गया, जितने को भी आपका एडमिट कार्ड से संबंधित पीटी सीबीटी 1 सीबीटी 2 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल जो भी मैसेज हो इसी नंबर पाएगा। इसलिए मोबाइल नंबर जो हमेशा चालू रहे उसी को देने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आपसे मांगा जाएगा आधार कार्ड। ठीक, क्या लगेगा, आधार कार्ड लेकर जाइएगा। ठीक, आपका आधार नंबर लगेगा। उसके बाद अगला जो चीज है वो आपका लगने वाला है ईमेल आईडी। क्या चीज, ईमेल आईडी। आपको एक ईमेल आईडी लगेगा। ईमेल आईडी ऐसा दीजिएगा जिसको आपको पासवर्ड याद होना चाहिए, ताकि कभी भी किसी मोबाइल में लॉगिन करे तो आपके पास मेल आए, उसी पर आपका एडमिट कार्ड आता है। उसके बाद लास्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको आरआरबी जो है, आरआरबी सोच समझ कर चूज करना है, ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। ये नहीं कि आरआरबी अभी चूज कर लिए फिर 2 दिन बाद मन कर रहा है कि दूसरा चूज करें, वैसे नहीं होता है। ये रेयर केस में जब भर्ती उर्ती बढ़ता है तभी होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो 10 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं 12 पास वालों के लिए अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी आप 12वीं पास एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि वीडियो जरूर पसंद पड़ा होगा, समझ में जरूर आया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम है मेरे भाई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा, एक भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, लौटना भी नहीं पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करने जाइएगा। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत